अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि रेलवे मंत्री की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से नई घोषणा क्या निकल के आ रही है। क्योंकि यहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को होली के तोहफे पे अब टिकट में छूट। जितने भी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को होली से पहले बड़ा लाभ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे माता पिता बुजुर्गों को अब कितनी छूट मिलने वाली है कि आपकी आयु अगर 60 से अधिक है, अगर आप पुरुष व्यक्ति हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप महिला हैं, अगर आपकी आयु 58 साल से अधिक है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि रेलवे मंत्रालय की तरफ से ये नई घोषणा को जारी किया जा रहा है कि अब जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यानी जितने भी 60 से अधिक साल से अधिक हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए टिकटों में छूट, यानी अब आप सभी को फ्री सेवाएं दी जाएगी। तो अब हम बात करने वाले हैं ये सेवाएं आप सभी को कब से मिलेगी। क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि सभी बुजुर्गों को फिर से उन्हें छूट दी जाए, क्योंकि उनके टिकटों में छूट होना चाहिए और वो परिवहन से जाते हैं कहीं तो उनके लिए परिवहन सेवाएं फ्री होना चाहिए। तो आखिरकार ये बात को संसद में उठाई गई, जिसके कारण सभी विपक्षी नेता जितने भी हैं उन सभी व्यक्तियों ने हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए फिर से उस सुविधा को लाना होगा। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 2019 में इस प्रक्रिया को बंद कर दी गई थी। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति को सेवाएं मिलती थी उस सेवा को बंद कर दिया गया था। क्योंकि आप सभी अगर ट्रेन से सफर करते हैं, जैसे कि जनरल डब्बे में हो गया या फिर रिजर्वेशन या फिर एसी में, यानी आप सभी को तीनों श्रेणियों में लाभ मिलता था। जैसे कि इसके कारण रेलवे को घाटा काफी गया, जिसके कारण रेलवे की तरफ से 2019 में इस प्रक्रिया को, इस लाभ को बंद कर दिया गया। जिसके कारण हमारे माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति काफी परेशान थे कि हम अपने सफर को कैसे तय करें, हमें सफर में कैसे आसानी मिलेगी। तो इसी बात को लेकर आज संसद में आवाज को उठाई गई कि फिर से उस लाभ को लाया जाए। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे जैसे कि रेलवे मंत्री की नई घोषणा, 60 से वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को होली पर फ्री टिकट, होली से पहले बड़ा लाभ। तो जैसे आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि संसद में इस बात को उठाई गई, पार्लियामेंट में इस बात को उठाई गई कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने भी 60 से अधिक हैं, उन सभी व्यक्तियों को फिर से टिकटों में छूट। क्योंकि 2019 में इस लाभ को बंद कर दिया गया, जिसके कारण हमारे बुजुर्ग माता पिता काफी परेशान हैं कि हम कैसे सफर करें, हमें टिकटों में छूट चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन में देख सकते हैं वही जनरल जैसा हाल है। आप तो जनरल की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने भीड़ हैं, इतने भीड़ होने के कारण हमारे बुजुर्ग माता पिता उसमें सफर नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण रेलवे ने ये अधिकारी घोषणा करते हुए कहा कि फिर से जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को फिर से छूट दी जाएगी। यानी रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी की गई कि आपको छूट मिलेगी, मगर अब किस चीज में छूट मिलेगी। क्योंकि आप सभी को एसी में अब छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि जो एसी में छूट दी जाती थी, जिसके कारण रेलवे काफी घाटा में गई, मगर सांसद में कहना है, अपोजिशन पार्टी कहना है कि आप सभी, इन सभी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए फिर से एसी, रिजर्वेशन और जनरल डब्बे, यानी तीनों श्रेणियों में लाभ दे। और आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे का कहना है कि अगर जिस व्यक्ति की आयु 60 से अधिक होगी, 65 से लेकर 69 के बीच में होंगे, उन्हीं व्यक्तियों को ये लाभ मिलेगा। तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता अगर 60 से अधिक हो जाते हैं तो वो सफर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर आपकी आयु 65 है तो आप ज्यादा घर से नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी तबीयत नासाज रहती है, आपकी तबीयत खराब रहती है, जिसके कारण आप सफर नहीं कर पाएंगे।
तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, यानी उन सभी व्यक्तियों को होली के तौर पर, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं होली में काफी ऑफर आते हैं, जिसके कारण रेलवे को भी इस ऑफर में इस लाभ को देना पड़ा। तो अब आप सभी को कैसे लाभ मिलेगी, क्योंकि आपकी आयु 60 से अधिक होनी चाहिए, जब भी आप इस लाभ का फायदा उठा सकते हैं, और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं और इसका लाभ उठाएंगे तो आपके सीनियर सिटीजन कार्ड देखा जाएगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आपको टिकटों में छूट मिलेगी। जैसे कि आप पुरुष होंगे तो आपको 55 से लेकर 60% यानी 60% तक अब टिकटों में छूट मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई महिला व्यक्ति है, अगर उनकी आयु 58 से अधिक है तो उन महिलाओं को 60 से अधिक यानी उन्हें भी 65 यानी 5% उन्हें ज्यादा छूट मिलेगी। यानी अगर कोई हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं तो उन सभी व्यक्तियों को अब ज्यादा छूट मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 1 मार्च 2026 से संभावना है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को फिर से ये छूट देने की बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में अभी आवाज को उठाई गई थी। 2-3 दिन पहले सांसद में इस बात को रखा गया था कि हमारे बुजुर्ग माता पिता को फिर से ये सेवाएं दी जाए, जिसके कारण रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस नोटिस को जारी करना पड़ा कि आप सभी को फिर से ये सारी सुविधाएं दी जाए। जैसे कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेलवे की असली यानी सीनियर सिटीजन डिस्काउंट को लेकर, जैसे कि सीनियर सिटीजन कार्ड पे और सीनियर सिटीजन व्यक्ति पर काफी डिस्काउंट। जैसे कि पहले 2020 से पहले अगर पुरुष व्यक्ति थे, अगर 60 की आयु है तो उन्हें 40% छूट मिलती थी, और अगर कोई महिला व्यक्ति है उनकी आयु 58 से अधिक है तो उन्हें 50 से अधिक छूट मिलती थी। जैसे कि कोरोना के बाद ये छूट बंद कर दी गई। अब हम बात करते हैं कोई सामान्य आप सभी को कौन कौन से दस्तावेज देना होगा और आपके पास कौन कौन से कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जब भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे रेलवे की तरफ से क्या नोटिस को जारी किया गया, तो रेलवे की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया कि अब आप सभी को मिलेगी, मगर आपकी आयु अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी आयु कम है तो आपको इस लाभ का फायदा नहीं उठा सकते हैं। मगर इस अपोजिशन पार्टी का कहना है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता के अगर आयु 60 से अधिक है तो उन्हें लाभ मिलना चाहिए। उनकी आयु 65 से अधिक होगी तो वो तो घर से नहीं कहीं जा पाएंगे, न वो सफर कर पाएंगे, जिसके कारण आपको पहले जिसमें छूट थी उसमें छूट में बढ़ा देना है और जो आयु सीमा थी उसी आयु सीमा को रखना है। जैसे कि अब हम बात करते हैं आपके पास अगर सीनियर सिटीजन कार्ड होगी तो आपको कौन कौन से लाभ मिलेंगे। जैसे कि आपको तो सीनियर सिटीजन कार्ड से ट्रेन टिकटों में छूट मिल गई, जैसे कि अगर हवाई जहाज से सफर करते हैं तो उसमें छूट मिलेगी, अगर बस से यात्रा करते हैं तो उसमें भी आप सभी को छूट मिलेगी। मगर अब हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड को लेकर, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आते हैं, आपकी 60 साल अधिक है तो आपको आयुष्मान कार्ड रखना जरूरी है, क्योंकि आपको इस पे 4 लाख तक यानी सरकार फ्री में इलाज करवाएगी, यानी आपको 4 लाख तक इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि छोटी मोटी तबीयत खराब हो जाती है या फिर आप सभी को कुछ जरूरी पड़ती है, जैसे कि दवाई सुई की जरूरत पड़ेगी, तो आप सभी इस आयुष्मान भारत कार्ड से इसका 4 लाख तक लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड रहेगी तो यहाँ पे पेंशन में भी आप सभी को काफी ज्यादा फायदा होगी, क्योंकि आप सभी को सबसे ज्यादा महत्व दी जाएगी और आप सभी को ज्यादा से ज्यादा पेंशन दी जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने ये साफ साफ नोटिस कर दिया कि अगर जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी उन्हें ई-केवाईसी करवाना भी आसान हो जाएगा, यानी आप सभी फ्री में ई-केवाईसी को भी करवा सकते हैं और आप सभी के जो पेंशन आती है उसमें भी समस्या नहीं आएगी। तो आप सभी को अब करना क्या है कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेना है और इस सारे लाभ को फायदा उठाना है, और आप सभी को रेलवे की जो फायदे मिलेंगे उसको भी आप सभी को लाभ उठाना है। तो आप सभी को जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन कार्ड बना लेना चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई भी ऑथेंटिक अगर इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप सभी को पहुंचाने का कोशिश करूंगा, और आप सभी रेलवे की वेबसाइट पे जाकर चेक करते रहे। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।